हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको शायद पता होगा कि इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। यानी हम लोग दवाइयाँ इतनी बनाते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें खानी ना पड़े, पर हम लोग दवाइयाँ इतनी बनाते हैं कि वो वर्ल्ड के काम आती है। एंड स्पेशली बहुत सारी कंट्रीज में हम लोग दवाइयाँ एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो एक ऐसी कंपनी जिसका एक IPO आ रहा है, जिसका नाम है एक्रीशन फार्मास्यूटिकल्स। मुझे ये पढ़ने में अच्छी लगी इसके बारे में, तो आइए इसके बारे में एनालाइज करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। कंपनी लगभग 29 करोड़ मांग रही है आपसे। ये IPO बंद हो जाएगा 16 तारीख को एंड इसका मिनिमम लॉट साइज है 1.15 लाख का। तो अगेन ये एक SME IPO है, तो आपको ज़्यादा ध्यान से इसके बारे में समझ के अंदर इस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी एक्चुअली में इंडिया के अंदर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में है एंड ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाती है। तो मोस्टली ब्रांड नेम वाइज इसका कहीं नाम नहीं आता, बट ये उनके पीछे का एक सप्लायर है। इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत ही वाइड है। ये टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप्स एंड उसके साथ ही कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑइंटमेंट्स एंड पाउडर्स के अंदर है। ऑलमोस्ट 70% इसका जो रेवेन्यू है वो टैबलेट्स एंड सिरप्स के थ्रू ही आ जाता है। एंड अगर अब हम इसके प्रोडक्ट रेवेन्यू के कंट्रीब्यूशन को देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि इसका जो रेवेन्यू शेयर है वो धीरे धीरे 2 सेगमेंट्स के अंदर बढ़ता जा रहा है, जैसे कि ओरल लिक्विड्स एंड एक्सटर्नल प्रिपरेशंस। एंड वहीं जो इसका टैबलेट्स वाला पार्ट है वो थोड़ा सा कम होता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रफली 46 to 60% के बीच में है एंड देयर इज आई थिंक यहाँ पे रूम है इसके स्कोप का कि और बढ़ा भी सकते हैं इसको। कहीं कहीं है जहाँ पे बिल्कुल 25% है, तो आई थिंक वहाँ तो बिल्कुल ही बढ़ा सकते हैं इसके। जब इसको अगर अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे तो ये कंपनी उसको फुलफिल कर पाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में। तो इंडस्ट्री जैसे मैंने शुरू में बताया कि इंडस्ट्री इंडिया के अंदर फार्मास्यूटिकल्स की ग्रोइंग है। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे जन औषधि हो गया, फिर उनके साथ ही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स भी है बहुत सारी। एंड उसके साथ ही दोस्तों हमारे यहाँ पे बहुत सारे पार्क्स बनाए जा रहे हैं जो कि हेल्प करेंगे ड्रग्स बिजनेस को। एंड ये पार्क जगह जगह इंडिया में खोले जा रहे हैं जहाँ पे स्पेशली इन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी। इंडिया के अंदर ये जो एक्सपोर्ट्स हैं ये ऑलमोस्ट 6% के कैगर से ग्रो कर रहे हैं, विच इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट कि हमारी जो इकोनॉमी जिस रेट से ग्रो कर रही है उससे थोड़ा ही कम है। एंड जो फार्मा की अपनी मार्केट है वो डबल होगी अगले 6 सालों में, ऐसा प्रोजेक्शन है। मेरे हिसाब से इंडस्ट्री बहुत ही फेवरेबल है एंड इसके टेलविंड इस कंपनी को बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी के फाइनेंशियल्स जो हैं वो पिछले 1 साल के अंदर काफी ड्रास्टिकली इंप्रूव हो गए हैं। जो मेन कारण है वो जो मेरे को नजर आया वो इनका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, यानी कि जो इनका खर्चा आता था, जो ये लोग रॉ मटेरियल यूज करते थे, उसका कंट्रीब्यूशन 84% था 1 साल पहले एंड वो अभी घट के 74% हो गए। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर ये ज्यादा उत्पाद कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा खर्चा क्यों नहीं होगा। एंड इसी के साथ आई थिंक इनका थोड़ा बहुत जो करंट लायबिलिटीज है मे बी वो ट्रेड रिसीवेबल्स की वजह से हो सकती है। एंड इसी के साथ ही इनका जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि इनका एम्प्लॉय एक्सपेंस 2 गुना हो चुका है। तो हो सकता है कि लोग हायरिंग ज़्यादा कर रहे हैं, उसकी वजह से पिछले 1 साल के अंदर इनका एक्सपेंसेस जो है उस साइड में बढ़ चुके हैं। अब दोस्तों टाइम है वैल्यूएशन का। तो वैल्यूएशन वाइज आई थिंक कंपनी का जो रेट प्राइस बैंड जो सेट किया गया है वो 100 रुपीज़ का है, तो उसके हिसाब से ये ऑलमोस्ट एक्सपेंसिव कैटेगरी में चला जा चुका है। बिकॉज इसका जो PE रेशो है, अभी हम लोग खाली इसके बेसिस पे एनालाइज कर रहे हैं इसको बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में, तो इसकी जो PE रेशो है उसके कंपैरिजन से ये थोड़ा स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन की कैटेगरी में चला जाता है। फाइनल रिकमेंडेशन पे आते हैं। फाइनल रिकमेंडेशन ये है दोस्तों कि इस कंपनी की जो कस्टमर डिपेंडेंसी है वो ज़्यादा है, इसका कोई स्ट्रॉन्ग बिजनेस मोड नहीं है इन टर्म्स ऑफ R&D। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो फार्मास्यूटिकल में होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, की आप नया कोई प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो क्या, अदरवाइज आप उनको कॉपी कर रहे हो। तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं होती, उसमें ग्रोथ होती है बट वॉल्यूम बेस्ड ग्रोथ होती है। उसके अंदर आप एक्स्ट्रा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं निकाल के ला सकते हैं। उसके बावजूद मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है। तो अगर आप एक हाई ग्रोथ SME कंपनी में निवेश करना चाहते हैं एंड उसमें आप ओके हैं तो आप इस IPO को जरूर देखें। अदरवाइज आप इसको लिस्टिंग के बाद भी अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स वी विल कंक्लूड, ये अपना कंप्लीट IPO एनालिसिस था एक्रीशन फार्मास्यूटिकल्स पे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड आने वाले IPOs के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।